नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जिन लोगों की ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर लेते हैं ना, उनके बाद वो घर खरीदना चाहते हैं। कितना भी पैसा हो सकता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना भी हो सकता है। घर खरीदना चाहते हैं। जब घर खरीदने की बात करते हैं ना, तो कहते हैं घर ज़मीन खरीद के बनाना है, फ्लैट नहीं लेना है। फ्लैट में रीसेल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेज में अब 20-30 साल में ऊपर जाने वाले हैं, फिर भी अब देख रहे हैं कि फ्लैट में नहीं रहना है। अच्छा है सब कुछ, पर रीसेल वैल्यू नहीं है। फ्लैट का जिंदगी मानते हैं कि अच्छा है, पर रीसेल वैल्यू नहीं है। फिर तो बात वही पैसे पे आ गया ना। मैं अपने सब्सक्राइबर जो 8000 सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि तो आप शहर में रहते हैं, तो शहर का ज़िंदगी अगर सच में जीना है तो अपार्टमेंट में रहिए, फ्लैट में रहिए, सोसाइटी में रहिए। गांव में रहते हैं तो बिंदास, गांव का ज़िंदगी पता ही है, जैसे हम जी रहे हैं वैसे जिएंगे, अच्छा घर बना लेंगे, गांव में रहेंगे। लेकिन यदि शहर में रह रहे हैं तो अपना ज़मीन खरीद के घर नहीं बनाना है। अगर तो ऐसा कर लिए तो ज़िंदगी में 2 चीज़ आएगा, शुगर और बीपी का मेडिसिन आएगा। इसके अलावा सुख, शांति, सुकून तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिन लोगों को घर में रहने के बाद सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए सोसाइटी चाहिए, लोग चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, लोग चाहिए। आसपास के दोस्त बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन आप यदि ज़मीन बना के घर खरीदेंगे तो आसपास कोई बात करने वाला नहीं होता है। एक सोसाइटी में अगर 20 फ्लैट है तो बर्थडे होता है तो 20 लोग डिफॉल्ट में आते हैं। मैरिज एनिवर्सरी है तो 20 लोग डिफॉल्ट में आते हैं। बाहर यदि सिंगल घर बना लिए तो आपके पास कोई आएंगे ही नहीं, एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उसके आसपास किला है, विला है, सब कुछ है, पर उनका जिंदगी और जो हम सोसाइटी में जिंदगी जीते हैं, स्वर्ग और नरक जैसा जिंदगी है। इतना अंतर है, नहीं समझ में आता है। 1-2 साल रेंट पे रह के देखिए, फिर समझ में आएगा कि सिंगल घर बनाने में क्या क्या फायदा है और सोसाइटी में रहने में क्या क्या फायदा है। जब ऐसा करेंगे तो पैसे के बारे में नहीं सोचना है, ये चिंदी चोर जैसा नहीं सोचना है, चिंदीगिरी नहीं करना है कि जमीन में रीसेल वैल्यू होता है, फ्लैट में रीसेल वैल्यू नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए सोच पा रहे हैं कि आपके पास जिंदगी में पैसा ही ज्यादा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इस तरह का आप सोच रखते हैं। यदि शुरू से अपना पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते, एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते, मान लेते हैं 30,000 रुपये पर मंथ मात्र करते, आने वाले 25 साल के लिए करते, इतना जिंदगी तो होता ही है सबके पास। हमने अपना 12-13 साल निकाल दिया है, आगे और जिंदगी बचा हुआ है। 30,000 रुपये पर मंथ एवरेज 25 साल तक करता रहा, मात्र 10% का रिटर्न हो तो 90 लाख रुपया जमा होता है, 4 करोड़ रुपया वैल्यू होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ का घर खरीद लीजिए, फिर भी 2 करोड़ रुपया आपके पास सरप्लस बच जाएगा। जिनके जिंदगी में ये पैसा होता है ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि जमीन में रीसेल वैल्यू है, फ्लैट में रीसेल वैल्यू नहीं है। और यदि आपका पोर्टफोलियो 11% का रिटर्न यहाँ पे दिखा दे तो पैसा बनता है 4 करोड़ 77 लाख रुपया। 12% के रेट से यही पैसा बन जाता है 5 करोड़ 69 लाख रुपया। तो आप अपने जिंदगी का पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपका सोच इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। जो सैकड़ों हजारों लोग सोचते हैं उनसे आप डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा आपके सोच को बदल देगा। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और जानना है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं